इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है यदि 10⁻³ बराबर 125 हो तो 10⁻⁻² का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻³ बराबर 125। यहाँ पर 10 पर पावर 3x, तो इसको भी पावर 3 के रूप में लाते हैं तो 5⁻³ हो जाएगा। निकालना है 10⁻⁻² का मान फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10⁻³ को अगर गुना कर दिया जाए कितना से 2/3 से, दोनों तरफ करना होगा, यहाँ पर भी करना होगा, तो बैलेंस में रहेगा। यहाँ पर भी -2/3 से गुना करते हैं, 3 से 3 चला गया, यहाँ 3 से 3 चला गया, तो बच गया कितना 10⁻⁻² बराबर इधर हो गया 5⁻²। यहाँ पर अगर घात माइनस के रूप में हो तो 1 के बटे के रूप में आ जाता है। यहाँ पर हो गया 10⁻⁻² बराबर इधर कितना हो जाएगा 1/5/2 पावर, इसका कितना हो जाता है 101/25। यही निकल करके आया। इस तरह का एक न एक सवाल अवश्य में रहता है। यहाँ पर जो दिया जा रहा है, जिस टाइप का सवाल उठता है आता है, उसी तरह का सवाल हम रख रहे हैं। फिर दूसरे सवाल को देखते हैं। एक सवाल यहाँ पर हल कर रहे हैं, हल करने के लिए कह रहा है यहाँ पर 1/3 का पावर है -3 -1/4 का पावर है कितना -2 को भाग देना है किससे 1/4 पावर -3 से। तो इस तरह का अगर जिस पर पावर माइनस में हो तो उस संख्या को पलट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1। वैसी संख्या जिस पर अगर माइनस घात हो पावर हो तो उस संख्या को पलट देने से पावर प्लस में आ जाता है। माइनस यहाँ पर कितना है 1/4, संख्या को पलट देंगे यानी 4/1 हो जाएगा, तो पावर जो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। इतना को इससे 1/4 माइनस जो घात है कितना 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3 पर 3 पावर
तीन तिया 9 नौतिया 27 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 बटे 4 चौके 16 16 तिये 16 चौके 64 बराबर हो जाएगा कितना? 11 बटे 64। यही आंसर हो गया। ग्यारह बटे 64। आपके सामने उसी तरह का सवाल रखा जाता है जिस टाइप का सवाल आता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट इस टाइप का एक न एक सवाल रहता है। कह रहा है √3 और √4 के क्यूब। यहाँ पर √5 का 4 क्यूब को आरोही क्रम में लिखें। इसको आरोही क्रम में अरेंज करने का लिए कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर दिया हुआ है √3 4 का क्यूब रूट और 5 का 4। तो इस तरह का अगर रहता है तो जी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है। इस तरह रूट को जब हटाते हैं तो करनी घात के बटे में, करनी जो है घात के बटे में चला आता है। यहाँ 3 के बटे में आ जाएगा कितना? 1 बटे 2। यहाँ पर 4 के बटे में चला जाएगा 1 बटे 3। और यहाँ 5 के बटे में आ जाएगा कितना? 1 बटे 4। यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में है घात, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं पावर हटाने के लिए। तो 4 तिया 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12 2 तिया 6। इस तरह से हो जाता है कितना? 3 पर घात 6 हो जाएगा। 4 पर घात कितना हो जाएगा? 4। 5 पर पावर कितना? 3 हो जाएगा। इसको जब हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 729। और 4⁴ का कितना होता है? 16 16 2 56 256। और यहाँ पर हो जाएगा 125। अब हम लोग देखते हैं, देखने से ही पता लगता है कि अरेंज सबसे छोटा ये है और ये वाला है, और उसके बाद और सबसे बड़ा ये है। यानी हमारा जो बी है सही आंसर हुआ। इस तरह से अरेंज इसको किया जाता है। एक न एक सवाल इस तरह का रहता है। इसी टाइप का सवाल आपके सामने रखते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है, आते रहता है। दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक बैग में
510 रुपये हैं, जिनमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5, 6, 7 और 8 है। तो कुल सिक्कों की संख्या क्या है? इस तरह का एक न एक सवाल अवश्य रहता है इसी टाइप का। तो इसको देखते हैं। सिक्कों की संख्या कितना कितना है, जिनमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5, 6, 7 या 8 है और बैग में 510 रुपये है। तो कह रहा है कुल सिक्कों की संख्या क्या है? सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और सिक्कों की संख्या और टोटल वैल्यू। यहाँ पर किस तरह का सिक्का है? 10 रुपये है, 5 रुपये है, 2 रुपये है। किस तरह का है? 10 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का और 1 रुपये का। कितना है? 5, 10 रुपये वाला 5 और 6, 7 और 8 के रूप में। अगर 10 रुपये वाले 5 सिक्के हैं तो 50 यूनिट रुपया हो गया। 5 रुपये के अगर 6 है तो 30 यूनिट रुपया हो गया। यहाँ पर 2 रुपये के कितने हैं? 7, तो कितना हो जाएगा? 14 रुपये यूनिट रुपये है। और 1 रुपये के 8, तो 8 रुपये यूनिट रुपये है। अब हमें निकालना है कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या कितना है? कुल रुपया कितना है? 510। और यहाँ पर कितना हो जाता है? 50, 30, 80, 102। 102 का वैल्यू कितना है? 510। तो इसको देखते हैं। 5, 6, 5, 11, 7, 18, 8, 26। तो 26 का वैल्यू कितना हो गया? टोटल रुपया है 510 और यहाँ पर जो निकल करके है कितना? 102। कह रहा है सिक्कों की संख्या। तो 102 का कितना है वैल्यू? 510। तो 26 का वैल्यू हमें निकलना है। कट जाता है 5 से, तो 6 भी बचे, 30 से यानी 130 आंसर आ गया। इस तरह का सवाल एक न एक रहता ही है, इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।